अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एन्युटी। हम एन्युटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले एन्युटी होता क्या है? एन्युटी होती है सीरीज़ ऑफ पेमेंट रिसीव होगी। पेमेंट रिसीव भी हो सकती है और पेमेंट पे भी हो सकती है। अब वो डिफरेंट है, मतलब यानी कि सेम पेमेंट आप सीरीज़ में पे कर रहे हो। जिस तरह 1000 है, 1000 आप एट द एंड ऑफ मंथ भी पे कर सकते हो, एट द एंड ऑफ क्वार्टरली, एट द एंड ऑफ पीरियड, इस टाइप से। जब हम एट द एंड ऑफ पीरियड करेंगे तो वो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर तो फिर वो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं है, वो हमारा ड्यू वाला आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा एट द एंड होगा, यानी कि साल के आखिर में जब आप पैसे पेमेंट पे करोगे या रिसीव करोगे तो वो हमारा क्या होगा? ऑर्डिनरी एन्युटी। अब हमारे सामने एक ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है जिसमें है आपको 10 साल के बाद कितनी अमाउंट रिसीव होगी अगर आप हर साल के एंड पे 3000 रुपया डिपॉजिट करते हो, जिस पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% लग रहा है। यानी कि इसमें हर साल के एंड पे आप पे कर रहे हो 3000, सीरीज़ में आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमने आपको पहचान है एन्युटी के क्वेश्चंस की, ठीक। अब आपकी स्क्रीन पे एक फार्मूला शो हो रहा है, वो है हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी का फार्मूला, ठीक है। एफ वी यानी कि फ्यूचर वैल्यू जो कि आपके एक टाइम पीरियड के बाद आएगी, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 ईयर के बाद जो अमाउंट आपको रिसीव होगी वो आपकी फ्यूचर वैल्यू। पीएमटी यानी कि एन्युटी की पेमेंट्स जो आप हर ईयर के एंड पे कर रहे हो, वो है ये एन्युटी की पेमेंट। फिर आ जाता है हमारे पास आई इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना आई से शो किया हुआ है इंटरेस्ट रेट, जो हमने लास्ट टाइम रीड आउट किया था नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, उसमें इंटरेस्ट रेट के से शो हुआ था और एन नंबर ऑफ पीरियड यानी कि जितनी लेंथ होगी टाइम की, ये वो है, ठीक है। अब हमने सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट आउट किया। पीएमटी की जगह 3000, इंटरेस्ट रेट की जगह इंटरेस्ट रेट, और जहाँ पे नंबर ऑफ़ पीरियड्स है वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीरियड्स रखा, और इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर है 37740। यह हमारी जो अमाउंट है ये हमें 10 साल के बाद रिसीव होगी। अब हम ऑर्डिनरी के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है, सपोज यू विल टू यू हैव 25,000 सेव 6 years फ्रॉम नाउ to put in your down payment on a new house. If you are going to make equal annual of the year payment to an investment account that pays 7%, how big do this annual payment need to be? अगर आपको चाहिए आज के 6 साल के बाद आपको 25,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप अपने अकाउंट में हर साल के एंड पे कितनी अमाउंट पे करोगे, जमा करोगे, ठीक है। और उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है 7%। अभी हमारे पास फार्मूला आ गया और हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डेटा बना लिया। फ्यूचर वैल्यू 25,000, नंबर ऑफ़ पीरियड 6 years है, इंटरेस्ट रेट 7 है, और हमने फाइंड आउट करनी है सीरीज़ ऑफ पेमेंट। अब हम इसको फार्मूले में पुट आउट करते हैं। फार्मूले में पुट आउट करने के बाद हमारा आंसर आया 3,495 रुपीज़। ये आपको हर साल के एंड पे आपको पे करने पड़ेंगे, तभी ये 6 years के बाद जाके आपको 25,000 की एक लमसम अमाउंट रिसीव होगी। अब हम इसमें ही प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारे फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उन कैश फ्लो की अभी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है। ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। We will compute the present value of ordinary annuity. If you wish to answer this question, what is the value today or lump sum amount of receiving 3,000 every year? इंटरेस्ट रेट वही 5% है और नंबर ऑफ़ ईयर्स वही 30 years हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है, आपको जो फ्यूचर में हर साल के एंड पे 3,000 रुपये मिलेगा उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ये आपके सामने फार्मूला आ गया, बाकी सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम ही है। बस इसके अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वो ये आता है नंबर ऑफ़ पीरियड और इंटरेस्ट रेट। अगर आप ईयरली ले रहे हो तो आपने दोनों को ईयरली लेना है, और अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी आप मंथली ले रहे हो ना, तो इस तरीके का आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। आपने दोनों को सेम मेथड्स पे लेना है। अगर आप उन दोनों को कंपाउंडली क्वार्टरली ले रहे हो तो दोनों को क्वार्टरली लेंगे, दोनों को अगर डेज़ में ले रहे हो तो दोनों को डेज़ में करेंगे, और अगर आप मंथ कर रहे हो मंथ में तो दोनों को एन और आई को नंबर मंथ्स में ही लेंगे, ठीक है।